हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से लेकर आया हूँ हिंदी का क्लास 12th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में 100% श्योर है कि बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य का है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इन्हीं से आएंगे, 100% श्योर है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हमारी पहले क्वेश्चन कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो बच्चों बताओ, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो हमारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है। जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो हमारा इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो हम लोग बताएंगे क्या? आत्मकथा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों, अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, माइंड में बैठाइए आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, इंदुमती। इन्हीं में से हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। कौन है बच्चों बताओ? 4 ऑप्शन दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिव प्रसाद। तो चारों ऑप्शन में हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी प्रदीप के संपादक। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका का नंबर सही आंसर है। कौन सा है? का नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रट्टा मत मारिएगा, अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है बच्चों, 100% श्योर है कि एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, इसलिए इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो हम लोग बताएंगे 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा डायरी, तीसरा जीवनी और चौथा है आत्मकथा। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। कौन सा है? निबंध। और बताइए बच्चों, इसी में से एक क्वेश्चन बनेगा, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र जी। ठीक है बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक है बच्चों, इसका का नंबर सही है, निबंध। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो हम लोगों को बताना है बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन चारों में से ऑप्शन हम लोगों को बताना है बच्चों, कौन सा है सही। तो इसका सही आंसर है, कौन सा है? विष्णु प्रभाकर। कौन सा है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है बच्चों, ये 100% श्योर है कि हिंदी के 12वीं क्लास के 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 100% श्योर है कि आएंगे ही आएंगे। इन्हीं से आएंगे, 5 वर्षों से मैं निकाल के लेकर आया हूँ नोट से। इसलिए बच्चों इन्हीं को तैयार कर लीजिए, 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और आगे इसके आगे और क्वेश्चन बताऊँगा। आज ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा ही बचा है। ठीक है बच्चों, तो शाम को 6 बजे फिर से वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन। लेकिन अभी इसको तैयार कर लीजिए 5 क्वेश्चन, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, अपने माइंड में बैठाइएगा और रट्टा मत मारिएगा, अपने माइंड में बैठाइए ताकि ये याद रहे हमेशा। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम में आएगा 100% तुरंत आप लोग लिख दीजिएगा कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, तो 12th क्लास का हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गद्य और काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं से आएंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100% श्योर है कि आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हम अपनी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आप लोगों तक